हाय गाइस, इस बार हम आए हैं एक ऐसी जगह जिसे साउथ इंडिया का ग्रीन पैराडाइज भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बादल पहाड़ों से मिलते हैं एंड मॉनसून पे यह जगह सबके बकेट लिस्ट पे होता है। इस डेस्टिनेशन पे आपको मिलेंगे ऐसे नज़ारे जहाँ चारों ओर ग्रीनरी है एंड आप स्मूथ रोड्स पे राइड करोगे। बाइकर्स के लिए तो ये एक पैराडाइज है। यहाँ पे आप एंशिएंट केव्स, डेंस फॉरेस्ट, नेचर, वाटरफॉल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी कि नेचर, एडवेंचर और कल्चर सबका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो देखा है उनको तो पता ही है हम कहाँ हैं, और जिनको नहीं पता वो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और जिनको पता भी है वो भी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और आज हम निकल रहे हैं फॉर एडिकल केव्स। अभी सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं एंड वी आर लिविंग ए लिटिल अर्ली। सो एडिकल केव्स हमारे रूम से कुछ 17 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस स्पॉट इन वायनाड। आज वीकेंड है तो हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। सो हमने ब्रेकफास्ट भी किया नहीं है, ऑन द वे अगर कुछ मिलता है तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। सुबह 7 बजे निकलने का ये एक डिसएडवांटेज है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे ज़्यादा दुकान ओपन नहीं था, तो ब्रेकफास्ट के लिए हमें थोड़ा मुश्किल हो रही थी एंड हमें लगा कि शायद आज बिना ब्रेकफास्ट के ही हमें घूमना पड़ जाए। बट फाइनली ऑन द वे टू एडिकल केव बस 10 मिनट की दूरी पे हमें एक दुकान मिल गई है जो कि खुला है एंड ब्रेकफास्ट के लिए हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है विच इज़ एग डोसा। तो वो खा के अभी निकलेंगे एंड आप बस नज़ारा देखो इस जगह की, बहुत ही खूबसूरत है। पीछे पे एक चर्च है जो कि द व्यू इज़ रियली गुड एंड ऑसम। एंड जिस रोड से हम आए हैं भाई साहब वो रोड एक अलग ही लेवल का है, मतलब हर एक घर इतना सुंदर बना है। आई जस्ट विश आई कुड स्टे हियर फॉर एवर एंड द रोड इज़ रियली सीनिक गाइस, मतलब यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस इट। वीडियो पे आप उतना देख नहीं पाओगे, व्हेन यू कम एंड एक्सपीरियंस इट विल बी रियली गुड। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip, on a boat, on a lake. अर्ली मॉर्निंग आने का यहाँ पे एक फ़ायदा है, क्राउड वहाँ पे है ही नहीं एंड द फ्रेश व्यू जो आपको मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई है, थोड़ा से ज़्यादा ही बोलूँगा एंड आई थिंक इट्स जस्ट 1 किलोमीटर, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो ट्राई टू कम अर्ली मॉर्निंग, इट्स अमेजिंग। On a swimsuit is overrated. You don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. ऑन द वे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ स्नैक या फिर कुछ सुवेनियर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। Till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally put the tags on your top 2 tickets. of your shirt. 50 रुपीज़ का एक टिकट है। I think everything we need is right here. यहाँ पे तो अच्छा खासा स्टीप है। देख के पता नहीं चल रहा कि अंदर रास्ता है
या नहीं है, अब ऊपर जाके ही पता चलेगा। भाई रास्ता तो है पर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो सीढ़ियों का विड्थ है वो बहुत ही कम है, तो आपको बहुत ही ध्यान से चढ़ना पड़ता है। एडिकल केव्स वायनाड का बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है। एंड यहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कार्विंग्स भी मिला है, विच इज़ अराउंड 6000 to 8000 ईयर्स पुराना माना जाता है। एंड आर्कियोलॉजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। यहाँ पे क्राउड बहुत जल्दी बढ़ गया है, अच्छा हुआ हम जल्दी निकल गए थे। एंड इट्स जस्ट 9:30 राइट नाउ। एंड आप अगर यहाँ पे अभी देखोगे क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। सो आई गेस इट वुड बी बेस्ट अगर आप आ रहे हो तो सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि बाई 11-12 क्राउड और ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का कुछ है नहीं, छोटा सा केव है विद द कार्विंग्स, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो जिस रास्ते से होकर आते हो इट्स रियली गुड, ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग व्यू है, सो दैट इज़ गुड। केव पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सो आप बस आ सकते हो, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस, दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्राउड अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जैसे मैंने कहा था, अगर आप जल्दी आ रहे हो देन यू गेट टू एक्सपीरियंस द रियल एडिकल केव्स। हमें जितना एक्सप्लोर करना था हमने कर लिया, अब हम नीचे जा रहे हैं, जाके जूस वूस पियेंगे। एंड अभी गर्मी भी यहाँ पे बढ़ रही है। एंड नेक्स्ट प्लान इज़ टू गो टू कारापूजा डैम, तो नीचे जाके थोड़ा सा रिफ़्रेश होके फिर निकलेंगे। थैंक यू। वाटरमेलन जूस के लिए रुके हैं आंटी के यहाँ पे। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग क्यूकम्बर। The sun still shines, awful cold, and some peace of mind. हम यहाँ पे आए थे कारापूजा डैम एक्सप्लोर करने, पर एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू कारापूजा डैम। शायद बहुत ही टाइम से ये रेस्ट्रिक्टेड है एंड मे बी सेफ्टी रीज़न के लिए हो सकता है, बट नेवरदलेस यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है। इट्स अ ह्यूज एरिया। एडवेंचर पार्क भी इसके साथ ही है। एंड आप चाहो तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर और दी एडवेंचर एक्टिविटीज़। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। एंड इफ़ यू सी द लेक इज़ ह्यूज, द डैम इज़ ह्यूज। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट टू विजिट द एक्चुअल कारापूजा डैम, बट येस यू कैन सी ऑल थिंग्स अराउंड। यहाँ का नज़ारा आप देखते रह जाओगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीछे पे जो आप माउंटेन देख सकते हो, इट्स फुल्ली कवर्ड इन क्लाउड्स। एंड अच्छा खासा टाइम बिता सकते हो यहाँ पे आके। वैसे अभी ऑलमोस्ट 1 हो गया है एंड इट्स टाइम फॉर लंच, तो हम अभी यहाँ से निकलेंगे, लंच करेंगे एंड देन इफ़ टाइम परमिट्स वी विल गो टू सोचीपरा वाटरफॉल। Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock.
अभी और 10 किलोमीटर बाकी है टू सोचीपरा वाटरफॉल एंड ऑन द वे हमें कुछ खूबसूरत नज़ारा दिख गए। रोड के दोनों साइड पे वास्ट फैला हुआ टी गार्डन है एंड द व्यू इज़ ऑसम। तो सोचा रुक के क्यों ना कैप्चर कर ले एंड देन फिर से निकलेंगे। Place your bets on us, get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us, get your money and flip it. हम यहाँ पे ये सोच के आए थे कि हम सोचीपरा वाटरफॉल जाएंगे, बट यहाँ पे आके ये पता चला है कि इन वायनाड देयर आर 4 लोकेशंस जहाँ पे आपको प्री बुकिंग करना पड़ता है। उस पे से सोचीपरा वाटरफॉल एक है एंड लाइक इन अ डे लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, लाइक 500 पीपल। तो वाटरफॉल तो हुआ नहीं, बट वाटरफॉल के पास ही यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज है एंड इट्स रियली अमेजिंग। आई एम नॉट श्योर हाउ मच फीट इट इज़, बट नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ फुल ऑफ वाइट क्लाउड्स एंड द व्यू इज़ जस्ट सुपर्ब। हम यहाँ पे बस थोड़ा टाइम अभी स्पेंड करने वाले हैं, देन स्नैक वगैरह खाएंगे एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, स्नैक्स एंड ऑल। पूरे एरिया पे यू विल गेट लॉट ऑफ शॉप्स टू ईट एंड डाइन एज वेल। तो बस आप आ जाओ यहाँ पे एंड एन्जॉय द व्यू। यहाँ पे ऐसा गाना चल रहा है, पूरा नॉस्टैल्जिया कर दिया भाई मैगी खाते खाते। हेलो गाइस, तो आज हमने 3 जगह कवर कर लिया है एंड अभी बहुत टायर्ड लग रहा है क्योंकि एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे है एंड मतलब कई कई पे रोड बहुत ही अच्छा है एंड कुछ जगहों पे रोड मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग था तो उस पर थोड़ा टाइम लग गया है, बट नेवरदलेस मज़ा तो बहुत आया एंड आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम दूसरे लोकेशंस पे जाएंगे, सो क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ कहाँ जाता है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग वायनाड और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अराउंड 3 to 4 लोकेशन। उस पे से टॉप पे है मनुमती वाटरफॉल्स, फिर बानासुरा सागर डैम। उसके बाद अगर टाइम मिले देन वी विल गो टू ट्राइबल विलेज, लिकड़ी व्यू पॉइंट एंड टी गार्डन। वैसे मनुमती वाटरफॉल्स का प्री बुकिंग करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कल कहा था देयर आर 4 लोकेशंस जिनका आपको प्री बुक करना पड़ता है। मैंने इसी के वजह से वी मिस्ड सोचीपरा वाटरफॉल्स, तो उसे तो हमने ऑलरेडी प्री बुक कर रखा है, इसीलिए आज फर्स्ट लोकेशन विल गो टू मनुमती वाटरफॉल्स एंड इट्स लाइक 42 किलोमीटर फ्रॉम द लोकेशन वेयर वी आर स्टेइंग। तो या दैट्स व्हाट एंड अभी बज रहे सुबह के 7 एंड ब्रेकफास्ट के लिए विल हैव इट ऑन द वे। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं एंड इट्स गोना बी अ बिजी डे। सी यू। आज का मौसम बहुत ही क्लाउडी सा है एंड शायद बारिश आने का चांसेस भी ज़्यादा है, बट इट्स रियली गुड और हमारे लिए तो बढ़िया है। राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। जिस रोड से हम जा रहे हैं वो बहुत ही ब्रॉड है एंड बहुत ही मेंटेन्ड है, सो इट्स वेरी गुड टू राइड एट दिस अर्ली मॉर्निंग। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, केरला पराठा विद चने, ये खाएंगे और निकलेंगे। जैसे कि मैंने कहा था आज का वेदर बहुत ही क्लाउडी है एंड बारिश शुरू हो गया है, तो अभी हम रेन कोट लगा रहे हैं एंड फिर निकलेंगे।
way back singing something about the way things used to be. Now I'm dancing. सही रास्ता तो जा रहे हैं क्या? सारा टूरिस्ट ही नहीं दिख रहा है। On a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. तो स्टार्टिंग पे रोड बहुत ही अच्छे थे, बट लास्ट 2 किलोमीटर का जो रोड है वो बहुत ही नैरो है एंड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है एंड आपको अपहिल चढ़ना पड़ता है, तो बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था, बट इट वाज रियली गुड। सो अगर आप आ रहे हो, मेक श्योर कि यू नो विच रोड यू आर कमिंग एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कम। वैसे अभी हम जाएंगे नीचे वाटरफॉल के वहाँ पे, सो चलो देखते हैं। झरने की आवाज़ ऑलरेडी आ रही है एंड आई थिंक थोड़ा सा ही ट्रैकिंग है, देखते हैं। ये पानी भी दिख ही रहा है यहाँ से। लेट्स गो। एंड कुछ ही लोग हैं वैसे, मैं, ये मेरा भाई एंड ऊपर पे 2 कार है, दैट्स इट। तो जल्दी आने का और एक फायदा। स्टोन स्लिपरी है और तो पानी उतना ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे पानी का फोर्स अभी उतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज अभी प्री मानसून चल रहा है एंड आई गेस मानसून के टाइम पे यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, बट स्टिल द जर्नी वॉज रियली गुड एंड फॉल्स बहुत ही अच्छा है। एंड आगे पे आप देख सकते हो, वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है, पानी बहुत ही गहरा है, बट पीछे पे पानी उतना गहरा है नहीं एंड यू कैन स्विम ओवर देयर। तो चलो यही एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं दूसरा डेस्टिनेशन की ओर। मेनुमती वाटरफॉल यहाँ पे 2 है, एक है बनासुरा मेनुमती वाटरफॉल और दूसरा है माकियार मेनुमती वाटरफॉल, जहाँ पे अभी हम आए हैं। वैसे जहाँ पे अभी हम आए हैं ये उतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको क्राउड्स भी कम ही मिलेंगे एंड पानी का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है, सो यू कैन एन्जॉय एन ऑफ बीट लोकेशन विच इज़ नॉट सो मच कमर्शियलाइज्ड। एंड द जर्नी, मतलब पूरा रोड भी बहुत ही अच्छा है, ऑफ बीट भी मिल जाता है, ऑफ रोड भी मिल जाता है, सो इट्स रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड बढ़ेंगे टुवर्ड्स बनासुरा सागर डैम। टिकट्स मिल गया, 2 टिकट का एक पर्सन का 40 रुपीज़ और 2 टिकट्स 80 रुपीज़। तो टिकट काउंटर से आप शटल ले सकते हो, तो टिकट काउंटर से टू द टॉप कुछ 1 किलोमीटर का हाइक रहेगा। अदर देन दैट आप पैदल भी जा सकते हो एंड क्राउड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। एक तो हम पहुँचे भी लेट, ऑलमोस्ट 1 o'clock, सो क्राउड भी बढ़ गया है। अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी है, सो यहाँ पे कहीं पे भी जाओ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भरपूर है, सो यू विल नॉट मिस ऑन एनीथिंग। अब ऊपर जाके देखेंगे कैसा नज़ारा है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत फील्ड दिखता है, पर यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अगर अलाउड होता तो मैं यहीं पे जाके सो जाता, बहुत टायर्ड हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बोटिंग अवेलेबल है एंड अलॉन्ग विद बोटिंग आपको स्पीड बोट, कयाकिंग एंड फेरी राइड भी मिल जाएगा यहाँ पे। एंड डिफरेंट राइड्स का डिफरेंट चार्जेस है,
वैसे हमने पे किया है 600 फॉर 2 आवर्स एंड कुछ 20 मिनट्स का राइड कर सकते हैं। बानासुर सागर डैम इंडिया का लार्जेस्ट आर्दन डैम है एंड ये डैम कारामनाथोडु रिवर पर बनाया गया है विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ काबिनी रिवर। बानासुरा एक माइथोलॉजिकल किंग के नाम पर रखा गया है जो हिंदू लेजेंड्स पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बोटिंग करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एरिया बहुत ही ह्यूज है एंड आई गेस बोटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ एड्स ऑन टू इट। आप यहाँ पे आराम से आके 1-2 घंटा बिता सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम बोटिंग दूसरे साइड से करके आए हैं एंड डैम शायद दूसरी साइड पे है एंड अगर वहाँ पे जाना हो तो बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा एंड वी आर ऑलरेडी टायर्ड एंड लेट भी हो चुका है। अभी तक लंच भी नहीं किया है हमने। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे। So, अभी हम दूसरे लोकेशन पे जाएंगे, उससे पहले लंच करेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लोकेशन। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लोकेशन, टी म्यूज़ियम। हमने सोचा कि वायनाड आए हैं और टी म्यूज़ियम नहीं देखा तो क्या देखा। सो अभी हम अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी है जहाँ पे हम बाद में जाएंगे आफ्टर एक्सप्लोरिंग व्हाट्स देयर इनसाइड। यहाँ पे ट्री प्लांटेशन की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन कब शुरू हुआ था, इंडिया पे कब ट्री प्लांटेशन इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इंडिया पे कहाँ पे ट्री प्लांटेशंस किया जाता है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अलॉन्ग विद दैट वायनाड का भी इन्फॉर्मेशन है, हाउ इज़ द नेम डिराइव्ड, इडेकल केव। सो वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर जगह पे है। It's really good. You can come here and get to know about the history of Wayanad and also tree plantation. Apart from that, यहाँ पे आप instruments भी देख सकते हो, पुराने instruments and all these are used. मतलब ये तो अलग है। In the ground floor you also have instruments which are used for tree plantation. So वो सब भी यहाँ पे है। It's really amazing. और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आपको एक टी बार भी मिल जाएगा जहाँ पे आप डिफरेंट ट्री ट्राई कर सकते हो एंड जगह बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो फुल ओपन विंडो, ओपन सीट, कोई हाई फाई रेस्टोरेंट से कम नहीं है एंड लाइक चिल कर सकते हो यहाँ पे आके। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो वायनाड, हमें जितना घूमना था, हमें जितना कवर करना था, हमने उतना कर लिया, या फिर ऐसे कहो कि हमने जितना कर पाया उतना ही किया। ये एरिया बहुत ही ह्यूज है पूरा वायनाड एंड हर लोकेशन अलग अलग डायरेक्शन पे है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि या हम 1 दिन के लिए आएंगे या 2 दिन के लिए आएंगे या हम पूरा कवर कर लेंगे, देन आई वुड से कि वो हो नहीं पाएगा, बिकॉज़ हर एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से बहुत ही अलग डायरेक्शन पे है। सो हमसे जितना हो पाया है हमने उतना कवर किया है। कुछ लोकेशन मिस हो गया है, जैसे कि सोचीपरा वाटरफॉल्स एंड द टी गार्डन। सो वो सब मिस हो गया है जो कि हम अगली बार कवर कर लेंगे। शायद ये एक तरीका है वायनाड की, ताकि हम वापस आ सके यहाँ पे एंड एक्सप्लोर कर पाए। अदर देन दैट एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था। एंटायर जर्नी, एंटायर थिंग्स दैट वी एक्सप्लोर्ड इन वायनाड एंड अबाउट दिस स्टे हम कलपट्टा पे रुके थे एंड वाई, बिकॉज दैट इज़ द सेंटर एंड वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी लोकेशन पे जाओ, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ, वहाँ से मोस्ट ऑफ द डेस्टिनेशंस आर लाइक 20 किलोमीटर या 15 to 25 किलोमीटर। सो हम कलपट्टा पे रुके थे एंड इट्स लाइक इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सिटी वाइब। अदर देन दैट, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप यहाँ पे आओ एंड एक्सपीरियंस करो जो हमने किया है।
look and watch our video, and that's all. Just come here and enjoy your trip. Thank you. And अगर आपको वीडियो पसंद आए हो then do subscribe to our channel. About to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of